रही है, हम अपने अतिथि रचनाकारों का स्वागत पुस्तकों से करते हैं। तो अब बहुत सारी बातें हमारे बीच में आज की विशिष्ट रचनाकार मीनाक्षी जी मौजूद हैं, और मैं जब इनका परिचय पढ़ रहा था, इनकी पुस्तकें देख रहा था, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में इनकी कमांड है और बहुत सारी यात्राएं करती हैं। और एक बना की घोस्ट स्टोरीज। मैं बहुत पहले मैं शिमले में जब आया, 15-20 साल पहले आया, तो किसी टनल के पास मुझे जाने का मौका मिला, पैदल जाने का मौका मिला। तो एक बार तो मुझे लगा 11:30 पौने 12 की बात है रात की, कि ये टनल हम कैसे पार करेंगे। हल्का हल्का पानी बरस रहा था, तो वहाँ सामने से एकदम आवाज आई चलने की। तो हमें सोचा कि हम तो 4 लोग हैं, अब जो भी होगा देखा जाएगा। तो जब वो रोशनी में निकल के आए तो एक सरदार जी थे। तो मैंने कहा, जब सरदार जी टनल से निकल सकते हैं तो हमें डर क्यों लगना चाहिए। तो हमें डर नहीं लगा, लेकिन बहरहाल हमारे बीच में ऐसी रचनाकार है जो इतनी शानदार और मनपसंद विषयों पर लिखती हैं। और मैं ज्यादा समय आप लोगों को नहीं लूंगा, सीधे रचनाकार से आप मुखातिब होंगे। एक बार जोरदार तालियां मीनाक्षी। Can you hear me? Yes. Okay, thank you so much. I'm sure ghost stories to सबने पढ़ी है, but let me first go with the formalities of thanking National Book Trust, especially Lalit sir who is here and he's been here for so many days here, and the chairman Mr. Yuvraj and the chairman sir, director Mr. Yuvraj and the chairman sir of National Book Trust. कल जब मैं प्लान कर रही थी कि how should I go about my books, तो I suddenly realized कि मैंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, and it gave me such a kick. I'm going to display them all here. दिख रही है ना आप सबको? अच्छा लग रहा है ना? At least मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है. Okay, so I'll start with, मैंने थोड़ा सा एक वो बनाया है so that the session is interesting. Because I also go in for a lot many meet the author sessions. So मुझे लगता है कि एक चीज what scares me. You know what scares me when I'm on the stage? जब लोग सोने लग जाते हैं. It really scares me. मुझे लगता है आपको बासी दे रहे हैं, आप उधर देख रहे हैं, आप क्या होगा. So I thought I'll go in for a session जिसमें I'll talk about my books जो मैंने different genres में divide किए हैं, and we'll play about 4 games. You won't move from your seats. You'll be at your seats only. So we have prizes, we have lucky draws, and we have chit chat and tea with the author. Whoever wins, clapping. Tea with every one of you who will win, not everyone, but who will win. So we are going to start now with the first section of this session. So that is, I just move here. Can you see this? Yes. Okay, so the first slide will come our Shimla. Okay, so we have these ghost stories, love stories, whispering devdas. मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपकी सबसे सरप्राइजिंग बुक कौन सी थी. सरप्राइजिंग मीन्स कि जब मैं किताबें लिख रही थी तो आपको कैसा लगा कि कौन सी अच्छी मानी जाएगी और रियली हिट होगी. Ghost stories was a surprise. Ghost stories will go back लास्ट में सेशन में जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे we'll answer them. लेकिन ghost stories, especially the first ghost stories, जब मैं पहले भूतों की कहानियां ढूंढती थी तो सब बोलते थे आज के टाइम पे भूत. जब मैंने वो भूतों की फर्स्ट वाली सेशन खत्म कर दिया तो मुझे कहा आपने हमारे एरिया का भूत तो कवर ही नहीं किया. So अभी it sounds funny, it sounds light, but it was not a light subject. Every morning मैं सुबह थैला उठा के चलती थी, हर लोकेलिटी में जाती थी, starting from कैथू, है ना, ये जो हमारा वॉकर हॉस्पिटल है, चुड़ैल बॉडी, और सबको वहाँ पूछती थी आपने क्या भूतों की कहानी कोई सुनी है. और
लोगों के घरों में नॉक करती थी। कुछ लोग तो ऐसे थे जो मुंह पे दरवाजा मार देते थे कि इतना टाइम नहीं हमारे पास ये फिजूल की बात करने के लिए। इट वॉज अ डिफिकल्ट प्रोजेक्ट, दैट इज व्हाई इट वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। उसका रीजन कोई और था व्हाई आई चोज दिस बुक, बट विल कम बैक टू इट लेटर जब आपके क्वेश्चंस होंगे। ओके, देन द सेकंड बुक वाज लव स्टोरीज। I have loved. Love is a beautiful emotion. So when I went around finding love stories, पहली चीज मुझे बताई जाती थी हमने लव नहीं किया, या किसने बताया आपको? पड़ोसी ने बताया हमने लव है हमारा। I tried to explain to them कि लव तो बहुत सुंदर है, it's a beautiful emotion. लव सिर्फ दो आदमी और औरत के बीच में नहीं है, लव तो अपने आप में फाउंडेशन है हमारी। आप एक अच्छा सा बर्गर खाते हो, क्या होता है? दिल में मजा आता है? आता है या नहीं आता? That is love. आप एक अच्छा फूल देखते हो, आप सनसेट देखते हो, आप कोई अच्छी सी ड्रेस खरीदते हो, What is that? That good feeling, जो एक मन में एक मजा आता है, that is love. Love तो फाउंडेशन है हमारी। But again it was a difficult book because किसी ने लव नहीं किया था और मुझे ढूंढ ढूंढ के बोलना पड़ता था। जी मैंने सुना है, एक ने तो ऐसा भी कहा आपके ऊपर केस कर देंगे जी आपने हमारी लव स्टोरी डाली। I tried to tell them that love तो कितनी beautiful emotion है, you are so lucky that you were able to love. So this was about my journey with love stories. Whispering Devdas is an anthology, है ना? मैं आपको वैसे थोड़े से let me tell you that 21 books I have authored. उसमें से 4 books मैंने co-author किए हैं and 1 book मैंने, this is Whispering Devdas, Writings from Shimla Hills, that's an anthology. Anthology होता है जब बड़े-बड़े writers और painters और creators और personalities और politicians और हमारे you know officers या किसी ने भी कुछ थोड़ा बड़ा काम किया और write और they can be judges but they can also be writers. So it is an opportunity for them to write somewhere. So it's an anthology उन सब की. This was a wonderful experience because I had to meet so many new people. I met His Holiness Dalai Lama because जब आप किसी की anthology लेते हो, उनका आर्टिकल लेते हो, आपको उनसे बात करनी पड़ती है, you know, उनके बिना आप छाप नहीं सकते हो। So मैं 3 दिन धर्मशाला में रही। I stayed in धर्मशाला. I attended a session because उनका एक session चल रहा था. I got to know so much about Buddhism. There are Ishwant Singh is here in his anthology. He is a writer. He is a columnist. He's no more. But जो writer बहुत famous हो जाता है, हम उसको was नहीं करते हैं. He's always alive. What is the beauty of being a writer or a creator? Because आप हमेशा जिंदा रहते हो. This is the beauty of it. So this was really a very, very good Whispering Devdas was a great learning experience for me and cool. Not like love stories and ghost stories कि कुछ लोग मेरे पीछे डंडे लेकर भागे, कुछ ने मुझे कहा आपको जेल कर देंगे. So this was it. Can we go to the second section? Thank you. These are coming soon books. मैंने ये वाला सेक्शन अभी क्यों डाला है आपके लिए? Because you will get to know कि कौन सी किताबें आ रही हैं मेरी. Okay, let's go to Scandal at Scandal Point. The Beauty Contest, Murder on the Bicycle Trail. ये जो 3 किताबें हैं, ये series I'm working on a series for young adults. Titled Shimla Investigators. इसमें 5 कैरेक्टर हैं और एक बंदर है. बंदर तो हमारा part of life है ना, right? So I couldn't, you know, not मेरे को बहुत मन था कि मैं बंदर डालूं, जो बंदर बोलता है, जो you know mystery solve करता है, जो haunted कुछ solve करता है, जो crime solve करता है, जो help करता है. So इसमें 5 कैरेक्टर्स हैं बच्चों के एंड वो उसमें से ऑकलैंड स्कूल की एक लड़की है, फिक्शनल कैरेक्टर. शिमला रियल है बट द कैरेक्टर्स आर फिक्शनल. सो आई हैव एंड डीएवी स्कूल के 2 कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने 10th डीएवी स्कूल से की है बट नाउ दे आर स्टडीइंग इन जेपी. देयर इज अ गर्ल आलिया जो यूनिवर्सिटी में, शी इज द बॉस. एंड शिमला जो है ना SHIMLA, ये उनके नाम है. सो we have Sia जिसका नाम ऐसे है, we have Ishmit, we have Harshit. बंदर का नाम है मोबाइल because एक तो वो वैसे मोबाइल होता है और वो वैसे उनको जब आपको जब प्रॉब्लम होती है तो क्या करते हो आप? गूगल करते हो ना, मोबाइल हाथ में होता है, मम्मा को फोन करना है, गूगल करना है, क्या हमें कोई होमवर्क मिल गया तो आप सडनली गूगल करते हो. सो दैट इज माई मोबाइल जो उनको सेव करता है फ्रॉम ऑल दीज इंसिडेंट्स, एडवेंचर्स जो उनके हैं. ये 21 कहानियां हैं.
They're basically mysteries, adventures. They're basically like I have one of Getty Theatre also, sound, music, action, and then murder. I have one on our trains, The Ill-Fated Journey. I'm working on them, on these books. Then there is another which is The Deadly Kitty. I love writing about mysteries and adventures because जब मैं छोटी थी I read a lot of books और मुझे लगता था Annette Blyton was my favorite writer that time. Agatha Christie too, Nancy Drew की series आप लोगों ने पढ़ी है? Have you read it? Yes, ma'am. You have? Yes, ma'am. So this really excited me, and the other thing that excites me is Shimla. I'm madly in love with Shimla. तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं वो लिखूंगी जो शिमला के साथ कुछ रेफरेंस हुए. That is why this was Shimla Investigators. So these 3 books are published. Scandal at Scandal Point, Beauty Contest, Murder on the Bicycle Trail are published, but not yet released. But some of you will be lucky because I'll be gifting them to you as a prize. जब हम शूज जो आपने ऊपर किताब देखी है, that's a novel. That's based in Sri Lanka. Now, how does a writer work? Everyone, takes the writer lightly और बहुत बारी बोलते हैं तुम्हारी imagination बहुत ज़्यादा चलती है. I'll just tell you the background of shoes. I was in Sri Lanka. My brother was posted there. तो उसको छुट्टी मिली तो मेरे भाई ने कहा it is the island, वहाँ चलते हैं. हम आइलैंड पे पहुँच के श्रीलंका का फॉलिएज बहुत रिच है. वहाँ पर ना जो ये आपके प्लांट्स हैं बहुत ग्रीन है, and you have different kinds of animals अंदर छोटे-छोटे lizards and stuff like that. So it was a scary path. जब हम ऊपर पहुँचे तो there was a pond and थोड़ी सी ऐसी प्लेन जगह थी. There were 2 benches. एक वहाँ पर छोटी सी I will say हट सी थी और कुछ नहीं था. So we looked around, हमने ढूंढने की कोशिश करी कौन है यहाँ पर, क्या है ये, and then suddenly we realized कि there are a pair of shoes there. तो मैंने वैसे ही कहा अपने ब्रदर को and my soulmate, my partner राकेश, उनको मैंने कहा कि ये shoes ये क्यों है यहाँ, लोग कहाँ हैं, यहाँ पर तो जूते हैं पड़े हुए. तो they said यार जूते छोड़ो, यहाँ कोई नहीं है, let's go back. हमने खाना अपना पैक किया हुआ था. they said हमने नहीं यहाँ खाना, let's go back. तो मैंने कहा नहीं चलो देखते हैं. तब एक मॉन्क आए. मॉन्क्स होते हैं ना, श्रीलंकन मॉन्क्स डिफरेंट होते हैं. श्रीलंकन मॉन्क्स वेरी हेफ्टी, मसल्स उनकी बहुत बड़ी बनी हुई थी एंड आई विल से वेरी स्केरी. तो जैसे उन्होंने मेरे को देखा, उन्होंने कहा आप इंडियंस हो? हमने कहा हाँ. He said आप क्यों आए हो यहाँ पर? We said क्यों? हमें तो लगा इट्स एन आइलैंड, इट्स एन पब्लिक प्लेस. हमने सोचा आइलैंड में घूमते हैं. They said यहाँ योगा कराया जाता है. यू आर इंडियंस, आपको योगा आता है, आप प्लीज जाइए. We were a little confused. It was a new country, different country. We were thinking कि क्या करें. तो उनको खुद ही लगा कि maybe they are very, he's become very rude. तो उसने कहा ऐसा करो, आपका एक हिंदू टेम्पल अंदर है आइलैंड के अंदर, आप ये रास्ता सा लो. छोटा सा रास्ता था, पगडंडी जैसी, लेकिन आप अपने जूते खोल दीजिए. ओके, हमने भी जूते खोल दिए. हमने वो लाइन में देखे बहुत सारे जूते थे. हम चुपचाप उस टेम्पल में गए and we came back and we ran from there and we came down to the beach. It just struck me कि वो बंदे कहाँ थे, वो जो मैंने जूते देखे थे 15, 20, 25, बिकॉज वो मॉन्क था. उन्होंने कहा योगा करते हैं. सो माय ब्रदर सेड योगा कर रहे होंगे, कोई उनके वो हो गए. वो मेरे माइंड में चलती रही, वो क्या होता है, कैसा होता है. एंड देन आई रोट दिस नॉवल शूज. इन क्रक्स इट्स बेसिकली बेस्ड ऑन ब्रिटिश गर्ल जिसके पापा 15 साल श्रीलंका आए थे और मिसिंग हो गए थे. वो तब खुद भी 15 साल की थी, तो उसको अपने फादर से बहुत गुस्सा था, बहुत नाराजगी थी, बहुत दुख था कि वो मुझे 15 साल की उम्र में छोड़कर चले गए और कभी भी मुझे कोई चिट्ठी नहीं लिखी. पर जब वो 30 साल की हो जाती है तो वो सोचती है मैं भी उस जगह में जाकर देखती हूँ और पता करती हूँ मेरे पापा गए कहाँ. So it relates to an emotional upheaval of a daughter who is trying to find her father. Now let me come back to the climax of the story. She reaches this island, Shoeswala Island. It's called the Lonely Island. So there is a person there जिसमें एक telepathy power है, and this person can
he is a good person, but he belongs to a cult जो believe करता है कि हर 10-15 साल के बाद मुझे किसी का मर्डर करना पड़ेगा दुनिया को बचाने के लिए. I have to become a cannibal. गोरी ना, स्केरी ना. Yeah, everyone was saying ये कहानी क्यों लिख रही हो यार, cannibal लोगों को खाने वाली. But as a writer, it was a good imagination for me. And then in the end, have you heard about Komodo dragon? I wanted something कि उस because naturally he is a villain and the main character, the monk. तो वो मरेगा कैसे? And how will this girl save herself? So I wanted something जो natural is. I had to do so much of research कि क्या मैं plant से मारूं इसको, मैं किससे? And then suddenly I was told by someone कि जो ये अपना Bali Islands और इंडोनेशिया के पास Komodo dragons होते हैं. And you must be knowing that Komodo dragons are asexual, खुद ही and also bisexual. So suddenly there is one Komodo dragon there. So this is the Komodo dragon which bites this monk and this girl gets saved. So this was how Shoes came out. Mountain Mysteries is about Himachal. Himachal में healers बहुत होते हैं. We have shamans, we have people who talk to the dead. We have our own culture, we have devtas. Himachal is full of such mysteries. I wanted to explore them. This again was a difficult book to write because लोगों को बहुत ये नजरिया. See, I believe in faith. Faith बहुत बड़ी चीज है. जो जिसमें विश्वास करता है, भूतों में जो करता है, भूत भी ठीक है. इनफैक्ट जो सीट्स बीच में खाली हैं, श्योर वहां बैठे हुए हैं जो आपको दिख नहीं रहे हैं. पीछे देखिए बीच में पूरा खाली है वो. इट्स पॉसिबल दैट भूत बैठे हुए हैं. एंड समटाइम्स I believe because I am so much in love with Shimla कि जब मैं भी जाऊंगी तो मैं जरूर यहाँ आया करूंगी जब ऐसे सेशंस होंगे. So this is faith. People who believe in different things. हमारे भी culturally we are so rich. Devtas is a beautiful institution. These are the local gods जो हमें justice भी दिलाते हैं, हमारे forests भी save करते हैं, हमारे दोस्त भी होते हैं. आप सब हिमाचल से ही होंगे, I think most of you. So you must be knowing this from your parents, from your grandparents, या जब आप गांव जाते हो. It's such a beautiful. I wanted to capture these stories. So this is, we have healers जो bones ठीक कर देते हैं. My friend Aditya, उसकी wife, she was hurt. Doctors ने मना कर दिया. There is हमीरपुर में, there is आप उसको रोगी बोलो, आप उसको healer बोलो, आप उसको क्या बोलते हैं जो डॉक्टर्स नहीं होते हैं लेकिन हील करते हैं. I will not call it quack because quack has some negativity in it. I will call it जो हम हिंदी में क्या बोलते हैं जो ठीक करते हैं, bags, जो डॉक्टर्स नहीं होते हैं. वो जो सीमा का पूरी बाजू यहाँ से लटक गई थी. Starting from Snowdon to PGI to AIIMS, all the doctors said बहुत मुश्किल है क्योंकि कोई वेन टूट गई थी. वो 6 months हमीरपुर में रही. उन्होंने बताओ कैसे ठीक किया. Some lab he put, he must be knowing it. उन्होंने एक्सरे भी देखा और जो हमारा वाटर पंप नहीं होता उससे एक्सरसाइज करवाई उन्हें. After 8 months she's perfectly fine. So I wanted to capture these kind of stories in Mountain Mysteries. Oh God is a book of 5 women who believe in the superstition. They believe कि जब हम ऐसा नहीं करेंगे तो भगवान हमें पनिश करेगा. So this book is about these 5 women. You is a beautiful book. बहुत छोटी है. I think यहाँ पर अभी है नहीं है because अभी ये publish नहीं हुई है. As I've said, coming soon में है. You is like it's just 2,500 words. उसमें sketches अभी बनने हैं. It is about us. The questions that we ask ourselves in every decade. You are in your 16s. 20 में क्या होता है, 30 में क्या होता है, 40 में, और आंसर कौन देता है? Forest. Because forest is the mother earth. कि मैंने ये कैसे हुआ, मैं ऐसे कैसे कर सकता था या कर सकती थी, ये मैं कैसे करूं? You is about yourself. Because if you believe that you are masters, आप सब कुछ कर सकते हो. लेकिन when you depend on circumstances, हमारा स्कूल अच्छा होना चाहिए, हमारे टीचर अच्छे होने चाहिए, हमारे पेरेंट्स रिच होने चाहिए, हमें ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, हमें शिमला नहीं दिल्ली पढ़ना चाहिए, हमें दिल्ली नहीं बैंगलोर पढ़ना चाहिए, हमें we get lost. सबसे ज्यादा पावर हमारे अंदर है.
So this is about you. So, okay. So we now stop the session for some time and we go in for the icebreaker. Okay, let me see which icebreaker is it. Yeah, the question bank. आपके सीट्स के नीचे आराम से देखना, सीट वीट मत तोड़ना, या तो मुझे भी बाहर निकालेंगे और आपको भी निकालेंगे. इट्स गेटी थिएटर जो बहुत सालों से चल रहा है. किसी 10 लोगों के नीचे एक पर्ची है. जिसके नीचे पर्ची है वो प्लीज खड़े हो जाइए. आराम से देखिए सबकी सीट्स के नीचे. एवरीवन प्लीज लुक डाउन, 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 डाउन. मूव. योर यंगस्टर्स, यू कैन मूव. Move, move, move. I'll find something. वो पर्ची अपने पास रखिए. सबने देखी अपने सीट्स के नीचे? किसी को मिली? कितना को मिली? प्लीज कैन यू स्टैंड? 1, 2, 11 पर्चियां हैं. प्लीज फाइंड देम. 3. आप भी प्लीज दिस साइड ऑल्सो. इस साइड तो मिल गई है. यू गॉट 2. Can you please look below your seats? पहले तो मैंने सोचा था टेप से बांध लूंगी, पर मुझे खतरा लगा कि गेटी थिएटर सारे एडमिनिस्ट्रेशन मुझे ऑर्गेनाइजर्स बाहर निकाल देंगे कि आपने गेटी थिएटर को हिला दिया है. सो आई थॉट नीचे ही रखते हैं. ओके, डन. मिल गई है. चलो, जितनी मिल गई है. अब ये जो पर्ची जो मैंने आपको दी है, अबाउट 2 days बैक मैंने अपने नीसेस और नेफ्यूज को कॉल किया था. मैंने कहा था आई हैव अ सेशन. तो इस सर आपसे माँ मुझे क्वेश्चन पुट करेंगे, बुआ आपसे क्वेश्चन पुट करेंगे. ऐसे हाँ करेंगे मेरे से क्वेश्चन पुट. जैसे कैसे क्वेश्चन पुट करेंगे? आपसे बड़े डिसेंट किस्म के क्वेश्चन पुट करेंगे. ऐसे जो करेंगे मैं आंसर कर दूंगी. जैसे हम आपसे क्वेश्चन पुट करें जो आपको एम्बैरस करें. आई सेड व्हाई नॉट. सो दीस क्वेश्चंस आई डोंट नो मुझे एम्बैरस करेंगे या नहीं करेंगे. या डिफिकल्ट क्वेश्चंस दे सेड, है ना. आई डोंट नो मुझे करेंगे या नहीं करेंगे, बट आई वुड लव टू आंसर द क्वेश्चंस. So can you come one by one? या तो आप माइक पे प्लीज वो क्वेश्चन बोल दीजिए, मैं आंसर कर दूंगी, और गिव इट टू मी, मैं बोल दूंगी. क्वेश्चन भी बोल दूंगी, आंसर भी कर दूंगी. यहाँ से बोल दीजिए. माइक है? Okay, done. What is the question? If you were to create a slogan for your life, what would it be? If I was to create a slogan for my life, what will it be? ये तो काफी अच्छा क्वेश्चन है. I thought this scared me actually. पता नहीं कैसे कैसे पूछेंगे. Okay. खुद भी अच्छा बोलिए और औरों को भी अच्छा सुनाइए. This will be my slogan. अब ये slogan, let's next question please. इतना टाइम हमारे पास होगा नहीं, बट मे बी जब हम चिट चैट के लिए बैठेंगे तो प्रॉब्लली. थैंक यू मैम. सबसे पहले तो मैं आपका भी यहाँ पे धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे आने का मौका मिला. आपने बुलाया, आपसे जो है हमें जो है इंटरेक्शन की जो है हमें मतलब बड़ा अच्छा लगा. थैंक यू. मैं मैली स्कूल से हूँ, लेक्चर हिंदी. अच्छा जी. डॉक्टर आशा ठाकुर. अच्छा जी. तो क्वेश्चन इज, इफ यू कुड गो टू द पास्ट एंड फ्यूचर, वेयर वुड यू स्टे? Definitely future. Not to the past. Why future? Because future is unknown. I'm curious about it. Next question, please. Tell us one weird habit of yours. Huh? Tell us one weird habit of yours. I can't hear you clearly. Weird habit of yours. Weird habit of mine. Yeah, very embarrassing question. Okay. Weird habit of mine. हमारे बंदर है ना काफी भूख में है ना. मैं बहुत डरपोक हूँ. बट वियर्ड हैबिट क्या है मेरी? अब ऐसे तो मैं डरती हूँ बंदरों से. जैसे ही बंदर आते हैं तो मैं आगे पीछे घूमती हूँ. कोई भी मेरे आगे पीछे इंसान होगा उसको आगे कर देती हूँ. हिम्मत कब आती है मुझे? जब मैं गाड़ी के अंदर होती हूँ. यू नो व्हाट आई डू? मैं शीशे बंद करके, और बाहर बंदर होता है, ये Okay, next question. What would you do if you
sir. I think I'll probably find a man and get married. Then the last person, what am I supposed to do? I'm supposed to do something good कि दुनिया फिर से चलने लग जाए. अब तो weird लग रहे हैं, right? No, ma'am. नहीं लग रहे? Good. Then आपको मौका होगा सबसे weird पूछने के लिए. हाँ जी? List 5 adjectives to describe yourself. Adjectives? Yes, sir. Something bad about me? Your Yeah. Well, number one, I don't know whether it's an adjective or not, but I'm impulsive. Number two, I think I speak a lot. Number three, डरपोकू. ये जो भूतों की कहानियां थी, I don't know whether you can take it as adjectives, but उसमें ये जो भूतों की कहानियां थी, मैं सिर्फ दिन में भूत ढूंढती थी. Fourth, I think I'm a nice person. 3 बहुत है मेरे लिए. मेरे को 2 और नहीं मिल रहे. If I came to your home and looked into your refrigerator, what would I find? Oh my God, this is Chandni's question. Okay, I am very fond of cooking and eating, and you will find all kinds of sauces in my fridge. All kinds means Mexican sauce भी होगा, Italian भी होंगी dressings, Indian भी होंगी, Thai भी होंगी, and you will find मुझे मिठाई का बहुत शौक है. You will find lots of sweets in my fridge. That's all. What childish things do you still do as an adult? What childish thing that I still do as an adult? Yes, ma'am. Well, I think I'm a child only from the very beginning. I do many childish stuff. Yay! I'll tell you childish stuff suddenly. When I see my book somewhere in a bookstore and किसी के हाथ में नहीं है और वो किसी और किताब को देख रहा है, तो मैं अपनी किताब उठाकर उसके पास ले आती हूँ. This is nice. Please see. Then the person will see and I'll say, मैंने लिखी है. I still do that. Despite writing 25 books. Any other question left? Okay. Well, ma'am, this is not embarrassing, I think, but this is Embarrassing? something too personal. Okay. Describe your ideal romantic date. What is my romantic date? Well, I believe in love, as I said. I have my romantic date. पजामे में बैठकर, अच्छा सा कोजी सा पुराना ट्रैक सूट डालकर, एक पुराने से घर में बैठकर जहां मुझे पूरा आगे नजरिया दिखे, पहाड़ दिखे, मिस्ट दिखे और बारिश हो रही हो, एक ही सोफा होए जिसमें फिट कर जाऊं राकेश के साथ. I'm sure Rakesh is not here. If he is, he'll be embarrassed. But राकेश के साथ एक ही सोफे में फिट होकर, एक कंफर्टेबल कोजी सी रजाई ऊपर डालकर और हाथ में एक अच्छा सा कप चाय का. So are we finished with the questions? Okay? Or there's someone left? Yeah. Sitting alone in a big field looking at stars, what do you think and feel? Sitting Alone in a big field looking at stars, what do you think and feel? Sitting alone in a field, okay. I know who has asked this. Madhav. He's my nephew. Magic. Miracle. To be alive. To have eyes. To see this beauty. This is what I think. So are we done? Questions हो गए पूरे? Finished? Okay. जिनको please questions आए थे, can they please come on the stage? जिनको
ये क्वेश्चंस आए थे. प्लीज 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 कम ऑन द स्टेज. मैम प्लीज आइए. अच्छा नहीं, Kanika, this is very good. Ma'am, this is very good. ये बच्ची आदर्श इसको ये आपको देना ध्रुव मैम पूनम मैम ओके पूनम मैम दिस इज वेरी सो सॉरी आई वाज गोइंग टू से कि 4 चॉकलेट बच गई हैं सो वी कैन यूज ना उसके बाद भी हम यूज करते हैं. एंड व्हाट्स योर नेम? Those stories? Whispering Devdas. I read it when it was a hardbound book, probably 7-8 years ago. Okay. So I just had some time, so I came. Lucky me, Dhruv. Lucky me. Okay, now we come to the next session. That is coffee table books. What are coffee table books? कॉफी टेबल बुक सिर्फ ये नहीं होती है कि आपने कॉफी टेबल के ऊपर रखनी है. वो होती है जिसको आप खोल कर देखो और उसमें देखो व्हाट इज देयर. इट इज यूजुअली ऑन लैंडस्केप्स, इट्स ऑन नेचर, इट्स आल्सो ऑन कल्चर्स एंड पीपल, एंड यू गेट टू नो समथिंग अबाउट दैट प्लेस. नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस और व्हाट विल आई से इज द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ कॉफी टेबल बुक. उसमें 70% फोटोग्राफ्स होती हैं एंड 30% टेक्स्ट होती है. तो कॉफी टेबल बुक में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये होती है कि आपको बहुत काम करना पड़ता है. आप जब फोटोग्राफ्स खींच रहे हो तो आपको 10,000 खींचनी पड़ती है, लेकिन लेनी सिर्फ 500 पड़ती है अकॉर्डिंग टू कितनी अच्छी आई है, रेजोल्यूशन कैसी है, फिट हो रही है या नहीं हो रही है. और जो आपने टेक्स्ट लिखनी है तो टेक्स्ट आप लिखोगे 500 पेज, लेकिन जाएगी सिर्फ 30 पेज. बट इट इज इंटरेस्टिंग एक्चुअली. मैंने जब कॉफी टेबल बुक स्टार्ट करी थी, आई स्टार्टेड इट इन कुल्लू में मैंने 5 कॉफी टेबल बुक्स लिखी. इंटरेस्टिंग क्यों होती है ये? क्योंकि आप पहली बार एज एन ऑथर आप किसी और के साथ काम करते हो, अ फोटोग्राफर. एंड फोटोग्राफर का काम आपसे ज्यादा होता है, लेकिन क्योंकि आपने लिखना है तो आपको फोटोग्राफ के पीछे पीछे चलना पड़ता है, उसको बोलना पड़ता है ये नहीं खींचनी, वो नहीं खींचनी, और आस्ते आस्ते आप खुद भी फोटोग्राफर बन जाते हो. एंड यू स्टार्ट एंजॉयिंग अ न्यू ट्रेड जिसके बारे में तुमने सोचा ही नहीं था. एक फ्रेंडशिप होती है, एक बॉन्ड होता है. जो ये कुल्लू की किताब है ऊपर वाली, इट्स नॉट वेरी क्लियर, यू नो, अ सीक्रेट जर्नी, इसमें मुझे 1 महीना लगा था. वी स्टेड टुगेदर, वी वेंट अराउंड, पूरी जर्नी की हमने, किलोमीटर्स की. इट्स अ लवली एक्सपीरियंस. कॉफी टेबल बुक्स आर मोर आउटगोइंग बुक्स. आप बाहर जाते हो, लोगों से मिलते हो, बातें करते हो. आपको उनकी बातें लिखनी नहीं है, लेकिन वो आपको फोटो नहीं खींचने देंगे. आपको टाइम लगता है उनके साथ एक रिलेशनशिप बनाने के लिए. आप अपने आप में कोने में बैठ के कॉफी टेबल बुक नहीं लिख सकते हो. आपको बाहर निकलना पड़ता है, डिफरेंट लोगों से बात करनी पड़ती है. इसमें स्पीति, दिस इज द रीसेंट कॉफी टेबल बुक दैट आई ब्रॉट आउट. ये मेरे लिए बहुत मुश्किल थी क्योंकि व्हेन आई स्टार्टेड विद दिस बुक स्पीति, कोविड नहीं था. हमने एक पूरा चक्कर लगाया, देख लिया आर्टिकल्स कौन से आने हैं, क्या करने हैं, और कोविड आ गया. 2 साल बीत के एंड देन सडनली वी वर टोल्ड दैट आपको ये 5 महीने में कंप्लीट करनी पड़ेगी क्योंकि इसको रिलीज करना है. हमें बताया गया जनवरी में. स्पीति इज अ कोल्ड डेजर्ट एरिया. -24 डिग्री में आई हैड टू स्टे देयर फॉर अ मंथ. ठीक है, मैंने सीखा भी बहुत. आई लर्न अ लॉट कि -24 होता क्या है. हैव यू एनी आइडिया क्या हो जाता है -24 में? इज देयर समवन हियर फ्रॉम स्पीति और समवेयर वेरी इंटीरियर लाइक द नॉर्थ? इज देयर समवन हियर? ओके. सो वहां ऐसा होता है कि जे आपने सांस ली,
तो आपकी जो सांस है ना थोड़ी जोर से लेनी पड़ती है, बिकॉज ऑल्टीट्यूड होता है, वो आपके यहाँ पानी के क्रिस्टल्स बन जाते हैं। जो हमारे फोटोग्राफर थे, आपको 3-3 वो डालने पड़ते हैं, ग्लव्स डालने पड़ते हैं, या तो आपके हाथ फट जाते हैं। आपको कपड़ों की 5-5 लेयर्स डालनी पड़ती हैं। आप जब बोलते हो तो आपके जो ये वाले मसल्स हैं ना, ये इतने स्टिफ होते हैं, और मेरे जैसे के लिए जो बहुत बोलता है उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बोला ही नहीं जाता। It was one of the most difficult books, profitable books that I did. और ये जो सोलर वाली किताब है ना, everyone was very surprised. सोलर में क्या profitable book बनेगी? Profitable book मानी जाती है that it is something जहाँ beauty होए, जहाँ सुंदरता होए, जहाँ अच्छी बड़ी फोटोग्राफ्स हुए और सब बोले वाह क्या जगह है। सोलन आपको सबको पता है, जब आप शिमला आते हो तो it comes on the way. Everyone was कि क्या बनाओगे? But what a gem Solan is. 14 days, एक कॉर्नर, एक टेम्पल्स, एक फोर्ट्स में हम गए, उनके पिक्चर्स, उन लोगों से बात करी, and we brought out this profitable book, and it makes me pride. I feel really proud about this book because I feel कि जो किताब नहीं बन सकती थी वो बनाई. So this is the profitable book session. So we now move to the second session before we come to the second icebreaker. These books are basically destination and tracking in Himachal. And also my first book actually, जो आप बीच में देखते हो ना, Exploring Pangi Himalayas. आपने ये बहुत बार सुना होगा कि जब बुक की कंट्रोवर्सी होती है तो राइटर बहुत मशहूर हो जाता है। सुना है ना ये? राइटर इतना शर्मिंदा होता है कि अपने आप को बचाता, लुटता, घूमता है। जिसने सिंसियरली लिखी हुए उसके लिए उसकी किताब के ऊपर किसी की टिप्पणी ऐसी हुए। ये एक्सप्लोरिंग पांगी हिमालयस आई रोट इज माय फर्स्ट बुक। एक्चुअली जब मैंने किताबें लिखनी शुरू करी थी, आई मेड अ वोट टू माई सेल्फ एवरी ईयर आई एम गोइंग टू ब्रेक आउट अ बुक एंड आई सक्सीडेड। प्लीज क्लैप। जब आगे वाली किताब निकली थी तो गवर्नर मैम ने, रमा देवी मैम ने इसको रिलीज किया था। एंड उस टाइम पे, अब इस टाइम पे तो मुझे पता नहीं और मैं कमेंट्स की वेट भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन उस it was everywhere in the newspapers. उसके 5 दिन के बाद ये किताब जला दी गई। People from Chandigarh, some of the Pagwals I will say, अब आप उसको मिसकम्युनिकेशन बोलो, आप उसको बोलो मेरी इमेच्योरिटी बोलो, आप उसको जो भी बोलो, उन्होंने कहा कि मैंने ये किताब, आपने टाइटल देखा है ना ऊपर, अ वर्ल्ड बियॉन्ड सिविलाइजेशन। It was a title जो आपको लिटरली इस दुनिया में लेकर जाना चाहता है। But they said कि आपने बहुत अब I don't know the word हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, कि आपने हमारी पांगी वैली की बेइज्जती करी और हमें ऐसे दिखाया कि हम पिछड़े होते हैं। इसमें कुछ ऐसी चीजें थी जैसे मैंने कहा कि वहां एक पिटचुक कल्चर है। यू नो व्हाट पिटचुक इज? कि कल्चर था, है ना, अभी भी होता होगा, आई डोंट नो, बट फेयर्स में होता था कि लड़की मेले में जाती है और लड़का उसको पसंद करके पीठ में उठाता है। पिटचुक मींस पीठ में उठाकर भाग जाता है। So I wrote about it. I mean, I thought it's a wonderful culture. यार कोई आराम से, कोई ना किसी को जानना ना पहचानना, कोई पीठ में उठाएगा और ले जाएगा और पहुंचे। But then probably someone didn't like it. They thought कि आपने हमारे कल्चर को I will call it degrade किया। और जो गवर्नर मैम हैं, उनके राजभवन के वो सब आगे इकट्ठे हो गए, about 100 people। ये मेरी पहली किताब थी। मैंने कान को हाथ लगाया और कहा कभी किताबें नहीं लिखूंगी। And then I asked a couple of friends, जिसमें से एक यहाँ बैठा है शशिकांत। मैंने पूछा कि अब क्या होगा जब रेडियो में आ रहा था कि किताब जलाई, कहता तुझे जेल हो जाएगी। My husband was SDM रामपुर and I told him कि जेल होनी है तो रामपुर जेल में हो जाएगी, मुझे भिंडी और दाल तो कोई दे दे खाने को। मैं मॉल से छुपती छुपाती जाती होती थी कि कोई मुझे देख ना ले, इसकी किताब जलाई है। It is a very sad thing।
आप इतनी मेहनत करते हो, आप अपने दिलो जान से कुछ लिखते हो, और ठीक है मेरी एज इमेच्योर, मेरे वर्ड्स उतने प्रॉपर नहीं होंगे, और रमा देवी मैम ने तो वैसे ही मुझे जो लेफ्ट एंड राइट सुनाया कि ऐसे छोटे छोटे लोगों को तो बिल्कुल किताबें नहीं लिखनी चाहिए, मेरी भी तुमने बेइज्जती करा दी। इट वॉज सो बैड कि मैं 1 महीने मैं किसी को मिल नहीं पाती थी। बट आई एम अ वेरी पॉजिटिव एंड एन इम्पल्सिव पर्सन, एज आई सेड। थोड़ी देर बाद मैं भूल गई और मैंने अगली किताब लिख दी, जो वैसे मैंने शुरू में कहा था मैं कभी किताबें नहीं लिखूंगी, क्योंकि देखो मेरा हाल क्या किया है इन्होंने। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ exploring Pangi Himalaya, and everyone kept telling me, the publisher, the governor, everyone, हमारे साथ तो ऐसे कभी नहीं हुआ कि मेरे से कोई ना सुने कि मेरे साथ भी कभी नहीं हुआ। I mean, no one was interested कि मेरे साथ भी कभी नहीं हुआ ये। They were just putting left and right, हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसी किसी किताब लिख दी। So it was a very difficult time for me। जो बाकी ट्रैकिंग की किताब हैं जो आउटलुक वालों ने छापी हैं, it was co-authored with Deepak Sand sir. He was an officer here in Himachal. 30 easy tracks in Himachal वाली जो किताब है ये टूरिज्म वालों ने छापी थी। एंड ये जो ट्रैकिंग वाली किताब है ना, आफ्टर पांगी, ये मेरी सेकंड किताब है, गाइड टू ट्रैकिंग। आई एम अ ट्रैकर, आई लव ट्रैकिंग। एक बारी एक माउंटेन पे हमें कहीं पहुंचना था, तो बीच में बहुत सारा पहाड़ देखा, तो मुझे लग नहीं रहा कि हम चढ़ सकते हैं, लेकिन जैसे हमारे गांव में लोग होते हैं, थोड़ा सा ही तो है, थोड़ा सा ही तो चढ़ना है, बस आप तो चढ़ जाओगे। मुझे भी आया उससे बहुत मोटिवेटेड, ऐसे जब चढ़ ही जाएंगे, रास्ता कहाँ है, तो जैसे हम आपको बता देंगे। हमारे पास 2 चपाती, थोड़े से चने, 1 वाटर बॉटल, सुबह 5 बजे चले और कोई रास्ता नहीं। तो जब मैं उसमें चढ़ रही थी और जा रही थी और ऊपर जा रही थी, तो आई रियलाइज किया देयर नाइस ट्रैक्स। आई फॉरगॉट कि देयर नाइस ट्रैक्स, जब मैं ऊपर जाके फंस गई। लेकिन जब तक मैं चढ़ रही थी ऊपर तक, मुझे लगा कितने अच्छे ट्रैक्स हैं, इसके बारे में कोई बताता क्यों नहीं है, इसके बारे में तो लिखना चाहिए। द ग्रेट आइडिया केम दैट डे कि आई शुड राइट अ बुक ऑन ट्रैकिंग। अब इसका दूसरा तो आई कांट टेल यू बिकॉज इट वाज अ वेरी बैड जर्नी। एक स्टेज ऐसी आई कि जब हमने टॉप पे क्रॉस कर दिया, वी वर 2 people, me and Rakesh and 2 more people, the Pradhan of Sural village, और एक और बंदा। तो मेरा ये हाल होता था कि मैं थोड़ी देर बैठकर रोती थी, तो वो चारों मुझे ऐसे देखते थे कि अब ये रो ले, अब क्या कर सकते हैं, फंस गए। तो फिर मैं देखती थी उन पत्थरों को, उस बर्फ को, कोई इंसान नहीं, और मुझे पता था मैं बहुत दूर हूँ। फिर मैं उठती थी, फिर मैं चलती थी, फिर जब मैं फिर थक जाती थी, फिर मैं फिर बैठकर जोर से रोती थी। तो सब 4 ऐसे खट जाते थे और मेरे को देखते थे, बिकॉज वो खुद भी बहुत लाचार थे। उनको भी पता नहीं था कि ये ट्रैक इतना लंबा है। There was no way, no one knew about it. And then this tracking book came out. So now we come to the second icebreaker. Okay, this is for the book lovers. Ghost Stories of Shimla Hills किसने पढ़ी है? प्लीज हाथ खड़े कर दीजिए। Ghost Stories of Shimla Hills, हाथ खड़े रखिए प्लीज। More Ghost Stories of Shimla Hills किसने पढ़ी है? More Ghost Stories of Shimla Hills। एक मैं आपको इंसिडेंट बताऊं, आप में से बहुत कम ने मोर गोस्ट स्टोरीज पढ़ी है, बट आई हैव टू कॉल ऑल माय 4 फ्रेंड्स देयर ऑन द। ये जो चारों मेरे दोस्त वहां बैठे हैं, जब मैंने पहली किताब पांगी की लिखी थी, तो जो पब्लिशर होता था ना, मैं आपको पब्लिशर के बारे में बताती हूँ, उसने कहा कि मैं आपकी किताब पब्लिश करूंगा, लेकिन आपको 50 किताबें खरीदनी पड़ेगी। सो दैट वाज लाइक वेरी एम्बैरेसिंग फॉर मी कि 50 किताबें खरीदनी पड़ेगी। फिर उनका करेंगे क्या? हमने कहा दोस्तों को बांट देंगे, उनसे जबरदस्ती पैसे लेके। ये जो चारों बैठे हैं, इनको मैंने वो किताब खरीदवाई और इनसे पैसे लिए, और वो जो शशिकांत मेरा फ्रेंड बैठा है, उसने कहा आगे से किताबें मत लिखियो, मैं नहीं खरीदने वाला हूं। और अभी इस टाइम पे लिखी चार है जिन्होंने कहा इन्होंने दोनों पढ़ी है। ओके, इज देयर एनीवन एल्स जिसने दोनों पढ़ी है? प्लीज, मोर गोस्ट स्टोरीज भी एंड गोस्ट स्टोरीज। ओके, आप में से कितने लोगों ने किताबें पढ़ी हैं अपार्ट फ्रॉम गोस्ट स्टोरीज, और जो किताबें पढ़ी हैं और डिफरेंट राइटर्स? ग्रेट। पिछले 6 महीने में 5 से ज्यादा किताबें
किताबें किसने पढ़ी हैं? 5 से ज्यादा? 5, more than 5. ऊपर किसी ने पढ़ी है? Any 5 जिसने 5 से ज्यादा किताबें? I can see one hand there. पर आपकी ना शक्ल नहीं दिख रही, आप मुझे समझ नहीं आ रहा मजाक कर रहे हो या सीरियस हो? Okay, I can see you now. Okay. So, जिन्होंने 5 से ज्यादा पढ़ी है, can they please come on the stage? Only the kids. Vidya. But only the kids section. No, but wait. You can wait here. जिन्होंने 5 से ज्यादा, उन्होंने, आप प्लीज ऊपर से आगे हैं, जिन्होंने 5 से ज्यादा पढ़ी है, ग्रेट. आप प्लीज ऊपर आइए. Come, quick. So how many are we? 1, 2, 3, 4, 5. जिन्होंने पिछले 6 महीने में 5 से ज्यादा पढ़ी है. 7. So congratulations. Welcome, and here it is. You're welcome. Here it is, and here it is. Big clapping for them. They're the good speakers. Please have it. Now I would like to invite जिन्होंने, जो बड़े लोग हैं, उन्होंने 5 से ज्यादा पढ़ी हैं. Vidya, please come. And I will also like my 4 friends to come here. जिनको मैंने जबरदस्ती किताबें खिलवाई हैं. So please come on the stage. So hi, how are you? This is for you. Vidya, have you read this book? Okay, this is for you. Lecture? Should I give you a chocolate then? A chocolate. आपने 5 से ज्यादा पढ़ी है? Okay, done. This is for you. Okay, this is for you then. You're welcome. And my 4 friends, Sneh, Divesh, Ashwini, please come on the stage. So, which one do you want? Chocolate खानी है, book लेनी? You're welcome. औरों को देनी है? Welcome. This is for you. And Divesh, this is for you. No, the box is finished. See you. Okay, so now we come. Now we have only one icebreaker, that is the lucky draw. और ये lucky draw ऊपर से होगा. The section of students who are sitting on top, इनके lucky draw होगा. So I want one person, कोई भी जो ऊपर please चले जाएगा. So when I talk about a lucky draw, तो वो वहां से choose कर लेंगे. So okay, let's come now to the next section, that is A World Within and Sunshine. This is the last section of my books. These 2 books are autobiographical. Sunshine, I'm a cancer survivor. Alzheimer's, my dad suffered from Alzheimer. They were difficult books to write, but there was a purpose for it. आप में से किसी का भी कोई ये क्वेश्चन होगा, which are your best books? These are my 2 best books. Why? When you write, there are 3 things जो एक राइटर को करना चाहिए जो वो किताबें लिखता है. 1, inform. 2, entertain. And 3, curiosity arouse करनी चाहिए. इसके अलावा भी होता है एक चीज, which these 2 books have. Help. Help किसके लिए है? मेरे लिए तो जर्नी थी. मेरी हेल्प तो बाकी people whom I love ने की. That is why I always say love is a great thing. Love is your foundation. Don't shy away from it. Love बहुत किस्म का है. Be courageous enough to see. इसके बिना जिंदगी कुछ भी नहीं है. जो हमारी व्हील्स है ना सिविलाइजेशन की,
वो लव चलाता है. So why I say let me come to Sunshine. Sunshine लिखी गई थी, I'm a writer. So when I was diagnosed, it was a difficult period. But as a catharsis, as a writer, आपको लगता है लिख देते हो, जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, आप तो ठीक हो गए हैं, इसको एक बार लिख लो और खत्म कर दो. So a friend of mine noted, जब मैंने ये लिख ली थी, he said इसको publish क्यों नहीं करती? I said it's very personal. और कौन पढ़ेगा इसको? It's my story. He said वो पढ़ेंगे जिनको जरूरत पड़ेगी. You'll be able to help others. Because ये कहानी उसकी नहीं है जिसको हुई है बीमारी या चैलेंज या कोई बुरी चीज. ये कहानी उन लोगों की है जिन्होंने वहां सपोर्ट किया है इसको. क्योंकि जिसको हुआ है वो तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसकी जो फैमिली, द केयर टेकर्स, द केयर गिवर्स, ये कहानी उसकी है. The second book, A World Within, is a story of a parent and a child. Have you any idea what Alzheimer's is? What is it? Can someone please stand up and explain Alzheimer's, or come on the stage and please? No. Come. You will get a chocolate if I have one. I do. What's your name? Alzheimer's, unless I'm mistaken, it's a neurological condition in which memory loss is quite prevalent. Yes, you're right. He said memory loss, but it's everything. मेमोरी के बाद भी जो आपका थोड़ा बहुत माइंड चलता है, आपके लिम्स चलते हैं, बिकॉज जब आपकी मेमोरी खत्म हो जाती है, आप खाना भी निखाना भूल जाते हो. इट्स वन ऑफ द मोस्ट हैरोइंग डिजीजेस. और वो कैसे होता है वो आपके हाथ में नहीं होता है. बट दिस इज अ बुक व्हिच आई टेल माय फ्रेंड्स या माय nieces and nephews which I have a lot to read. बिकॉज पेरेंट्स बच्चों को बहुत प्यार से पालते हैं, लेकिन जब पेरेंट बीमार होता है तो बहुत पेशेंस चाहिए होती है, और ऐसी बीमारी की. और ये बहुत कॉमन है. There are millions of elderly people who are going through Alzheimer's. So these two books are my most precious books, and they are the ones which inspired me. So I think I am finished with the book session, and a good thank you to all of you for the smiling personality. अब आपने तीसरे भी कोशिश करने होंगे. It is I have one lucky draw. Yeah, lucky draw. Sorry. So all of you जो lucky draw में होंगे, you will be having tea. Yeah, I'll be having tea with all of you. Chit chat with pastries and I think some other snacks. So lucky draw में पीठ उधर कर देती हूँ और पालना शुरू कर देती हूँ. I'm very bad in geography, so you'll have to guess. This is what, right? Okay, this is left. So third row, starting from the right, the 8th kid. Third row, starting from the right, the 8th kid. See, मैं ही नहीं हूँ जिसको ये नहीं पता, सबको नहीं पता. I'm so happy. कि right कहाँ है और left कहाँ है. When I was working on this tracking session, मुझे बहुत डांट पड़ती थी कि तुम ट्रैकिंग करती हो, तुम्हें ये नहीं पता ईस्ट कहाँ है, वेस्ट कहाँ है, साउथ कहाँ है, नॉर्थ कहाँ है. मैं सूरज घूमती रहती थी, सूरज कहाँ से निकला, कहाँ सेट हुआ. ओके, बैठ जाइए. The second kid from the first row from the left. I think this is the left. Fourth. First row, fourth. Okay. How many rows are there? कितने rows हैं? 1, 2, 3, 4 है. The fourth row, the first person on the right.
रहेगी. Can you all please come down? Okay, on this row, in the middle seat of the middle row, this side, and इसके जो फर्स्ट में बैठे हैं वो, और जो हमारे वीआईपी में बैठे हैं, वो मैंने देख लिया, अब तो गड़बड़ हो जाएगी. चलो, कैन वी ऑल कम ऑन द स्टेज? आप में जो मिडिल रो है, आप में जो फर्स्ट में बैठे हो, कैन यू प्लीज ऑल कम? गुड आफ्टरनून. सब आ गए हम? यहां से आगे. All the three ladies in the third row, please come. आप में से all three ladies in the VIP section, please come. Yes, I can't come with you. Oh, come. Okay. We have a good cameraman here, please. Okay. एक jazzy सी portrait लेंगे. No gifts, only a portrait with a writer. So, please आगे आइए and tell us. Let's take a nice portrait. कुछ बताओ ना कैसे करना चाहिए. फोटो ली जाएगी हम सबके इकट्ठी. Please. सर तो सर बहुत बोरिंग है. कुछ और कीजिए. कुछ मॉडलिंग शॉट भी कीजिए. Do something. आइए. Please come. Tell us. Can someone please tell us कैसे करें? Should we stand like this? Of course. Huh? Like this. Okay. Everyone like this. Okay? Sir, आइए please. And should we do something weird, silly, childish? Like this. And here goes our pictures. The parents are taking care. Thank you so much. Thank you. Okay. Now the session is open for questions. I am finished. जिसने भी क्वेश्चन पूछने हैं या कुछ पूछना है तो प्लीज उठिए और पूछिए. No questions? Yes. माइक चाहिए होगा वहां पे. या आप ऊपर आके पूछना है. यहाँ कम है. Ask any questions, anything that you want to know. जो curiosity होती है ना, it's really important. You should be curious. Aren't you curious about a lot of stuff about me? You really want to know? Ask. Ma'am, first of all, we are really excited to have you in London, sir. Thank you. Ma'am, my question is that are there some elements that are becoming cliche in a genre? Oh, I have a mic. Yeah. You're talking about genre. So I told you about 25 different books of 5 different genres. I may not say cliche because maybe one genre which is the most important, which is supernaturalism, ghost stories, is the only place where there are ghosts. But because everyone knows me as a ghost story writer, so it feels these are the only books I have written. But I have shown you 25 books, so I will not say so. Thank you. Next question, please. Firstly, good afternoon, ma'am. Myself, Rajat Singh Tawar. And ma'am, my question for you is that we came to know that you are a cancer survivor. So, what particular thing motivated you at that point of time, and anything from your side to motivate all the students present here? Okay.
See, when you face a challenge, कितना भी बुरा हो, it can be a disease like I'm a cancer survivor. In the beginning, nothing motivates you because you are human. Nothing motivates you. It's time. जब टाइम थोड़ा बीत जाता है, 10 दिन हो जाते हैं, 15 दिन हो जाते हैं, then the motivation comes. अब मोटिवेशन कहाँ से आती है? मैं आपको शुरू से ही मैं 2-3 चीजों से बोल रही हूँ. love. The people around you who love you, you are inspired. You tell yourself, क्या हो जाएगा? मर जाओगे ना, बट ये तो देखो कितने खुश हैं. तो थोड़ा स्माइल कर दिया तो क्या जाता है? जी वो बोलते हैं चलो बाहर जाकर डोमिनोज में पिज्जा खा ले तो क्या जाता है? जी वो बोलते हैं कि चलो आज एक फिल्म देख लेते हैं तो क्या जाता है? Because you want to show your love to them. और वो आस्ते आस्ते आप उससे निकल जाते हो. Any challenge. And that is how I came out of it. It was the caretakers around me, my family, my friends who were there. And I used to think जब वो बोल रहे हैं तो let me do it. Let me do it. I remember Rakesh used to say and told me कि मिरर के पास रख के बोलो you are strong. I found it very silly. It is silly ना कि मिरर के पास जाके बोलो I am strong. Nothing is going to happen to me. But it helped me. He said I did it. कि चलो वो बोल रहे हैं तो जाके बोल देते हैं मिरर के सामने I am strong. But it helped. And this is what happens. So my for you is that live in the now because आगे आपको पता नहीं क्या है. Fortunately, when I was diagnosed, I always lived with the now. I was 38 when I was diagnosed. तो मुझे लगता था मैंने तो सारी जिंदगी देख ली. Oh great यार, जिंदगी तो सारी देख ली, अब चले भी गए तो कुछ नहीं होता. So this is what you have to do. Live in the now. हम बहुत बारी फ्यूचर अभी भी बहुतों का दिमाग चला हुआ होगा कि यहाँ से निकलेंगे, बस लेंगे, घर जाएंगे. Live here now. Maybe this is one message that I have to say to all of you. Okay, next question. I'm expecting a lot many questions. Yes, ऊपर है mic, please. हाँ जी. अभी आपको mic दे देंगे. Good afternoon, ma'am. हाँ जी, good afternoon. Ma'am, my question is that, ma'am, sometimes we get frustrated while, like you are writing a book. So sometimes thoughts do not strike your mind. So what do you do to relax your mind or just replenish your mind? What's your name? Ma'am, Abhijay Sharma. अभिषेक, जिस चीज से आप डरते हो ना या जिस चीज से आप फ्रस्ट्रेट होते हो या जो चीज आपको फियर लाती है या इरिटेट करती है, सबसे पहले वो करो. डोंट गो अवे. इफ यू आर फ्रस्ट्रेटेड राइटिंग और आपका माइंड बंद हो जाता है, राइट समथिंग एल्स. इफ यू आर फ्रस्ट्रेटेड राइटिंग और आपकी एक नॉवेल चली हुई है और उसमें कुछ नहीं हो रहा है, राइट योर जर्नी ऑफ योर डे. डोंट स्टॉप राइटिंग. You don't have to go for music and entertainment and a track to do something that you really want to do. You will have to go there only. You may stop on that particular story, that particular novel, but you will have to write. Because जब आप उस writing से बाहर चले जाओगे, see, I have written 25 books. I go to a lot many literary functions, and I hear many authors saying, और many people saying, जब enlightenment होती है हम तब लिखते हैं. मैंने कभी enlightenment से नहीं लिखा. I made myself write as a habit. मुझे तो कभी enlightenment नहीं आती है. वो तब आती है जब मैं थोड़ा लिख लेती हूँ तो मजा आने लग जाता है. जब मजा आता है तो मैं डिस्कस करती हूँ, जो मेरे आसपास है वो वेल बोर हो जाते हैं. But I keep doing that. मैं फ्रस्ट्रेट नहीं होती हूँ, as you said, क्योंकि मैं लिखती रहती हूँ. मैंने 25 किताबें लिखी हैं, मैंने 15 लिखी भी हैं और I've already written 40 books. I don't stop. So whenever आप कुछ भी करो, you're talking about writing. but आपको जिस चीज से भी डर लगता है, if you're scared reading chemistry, read chemistry first. आप नहीं भाग सकोगे, आपको वापस आना पड़ेगा वहीं. So whatever frustrates you, whatever irritates you, whatever makes you, I'm not doing it, do it in some other form. Maybe read, maybe discuss कि मेरी वो कार्ड का वो करेक्टर नहीं बन रहा है. But there only, in that periphery. जब आप उस periphery से बाहर चले जाओगे, फिर वापस आना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा.
Next question. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Can you give please some tips to develop our reading habits? Okay. Reading habits. Probably the first tip that I would like to give you is कि बहुत बड़ी किताबें मत चूज करो, मोटी मोटी तो बिल्कुल ना चूज करो, ऐसी छोटी छोटी चूज करो. आई नो ये बहुत अजीब सा लगेगा आपको ये बोलना है, आपको ये बोल रही हूँ. एक पेज पढ़ना शुरू करो. Every day read just one page. One tip is this. क्योंकि हम बहुत बारी अपने ऊपर बहुत सारे see you are not used to reading, है ना? So suddenly आपको होता है मेरे को किताब खत्म करनी है, वो किताब खत्म नहीं हुई. Read one page at a time. Make it a habit. You have some habits ना. आप सुबह टूथब्रश करते हो, है ना? आप नहाते हो, आप शाम को खाना खाते हो, आप सोते हुए लाइट ऑफ करते हो. सब हैबिट्स और प्रैक्टिकलिटीज है ना. इसके साथ ही वो पेज कीजिए कि बिफोर मैं लाइट ऑफ करूंगा कमरे का, या मैं सोने जाऊंगा, या मैं सुबह टूथब्रश करूंगा, इट कैन बी एनीथिंग, मैं पहले एक पेज पढ़ूंगा. टू थिंग्स. एक तो हैबिट बनाओ, एक स्टार्ट विद स्मॉल. तीसरी चीज देखो, आपका प्रोफाइल होता है ना, आप प्रोफाइल्स करते हो ना अपने इसमें फोन पे, जैसे आप अपना प्रोफाइल बनाते हो, अपना रीडिंग प्रोफाइल बनाओ. सिर्फ पहले तो जो आपको नहीं पता चल रहा, तो आप ये सोचो कि मैं क्या नहीं पढ़ सकता. मुझे बायोलॉजी, मुझे प्लांट्स नहीं पढ़ने, मुझे कॉस्मोस नहीं पढ़ना, मुझे फिक्शन नहीं पढ़ना. पहले सारे वो नकार दो जो नहीं पढ़ने, फिर वो कुछ बच जाएंगे जो पढ़ने हैं. आपको एडवेंचर पढ़ना, मे बी आपको क्रिएटिविटी पढ़ना, मे बी आपको पेंटिंग्स के बारे में पढ़ना, मे बी आपको बायोग्राफीज पढ़ना. वो पहले बना दो और उसकी किताब लो. मोटी किताब नहीं, थोड़ी छोटी किताब लीजिए, हैबिट बनाइए, एक पेज कीजिए, और जब आपकी वो किताब 2 महीने में, 3 महीने में खत्म हो जाएगी, यू विल फील ऑसम. एंड देन यू टेल योरसेल्फ, एक पेज के बाद 2 पेज, 2 पेज के बाद 3 पेज. मेक इट सो सिंपल कि आप कर सकते हो. एंड आई थिंक आफ्टर सम टाइम यू विल बी हुक्ड टू अ बुक, टू अ स्टोरी. जब आप बहुत मोटी मोटी किताबें उठा लेते हो, एंड देन यू lose interest in it. And thirdly, think about it as your own precious time. Make a space for yourself. Yeah, I'm doing this. Have that zig thing in you. I'm going to read this. That awesome feeling when you take a book, you feel that goodness. Now what's going to happen? Do that and you'll become a good reader. Next question. हाँ जी. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Ma'am, who is your favorite writer other than yourself? Ah, you're smart. Well, Agatha Christie and Annette Blyton. Because these two writers motivated me to read. They opened my imagination. देखो, as I said कि आप वो किताब पढ़ते हो जिसमें आपको मजा आता है. मुझे एल्फ्स में, फेरीज में, है ना, और वो छोटे मोटे चुड़ैलों में, राक्षस में, भूतों में मुझे मजा आता था. मुझे मिस्ट्रीज में, एडवेंचर में, मुझे क्राइम कैसे सॉल्व होना है, स्पाई नॉवेल्स, उसमें मुझे मजा आता था. So for many years मैंने वो किताबें पढ़ी जिसमें मुझे मजा आता है. I feel awesome, I feel really good, and I can imagine myself कि मैं फेरी बन गई हूँ, परी बनकर पेड़ के ऊपर खड़ी हूँ, सबको नीचे देख रही हूँ. My imagination was so vast. मेरे पास एक स्टिक है, एक बैंड है, मैं किसी को भी गायब कर सकती हूँ और किसी को मार भी सकती हूँ. So something which the writer which excites you. अब मैं और किताबें पढ़ने लगी हूँ, जैसे शफाक है, and actually Harry Potter भी, you know, Rowling really inspired me. Because it was like मैंने जब वो सारी उसकी 7-8 books पढ़ी, I was really inspired कि कैसे मैजिक बनता है. And the feeling of, से किताब आप क्यों पढ़ते हो? किताबों में कैरेक्टर्स होते हैं, उनके दिल धड़कते हैं,
वो गुस्सा होते हैं, उनकी दोस्ती होती है, वो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, देयर इमोशंस। स्कूल बुक्स बोरिंग, क्योंकि स्कूल बुक में कोई कैरेक्टर नहीं होता, लेकिन जो नॉवेल्स होती है उसमें कैरेक्टर्स होते हैं। उसमें तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बन गया, वैसे तुमने स्टाइल बना दिया, तुमने उससे सीखा। स्कूल बुक्स तो सारी ऐसी होती है जिसमें कोई इमोशनल बंदा ही नहीं होता। दैट इज द रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Good afternoon, ma'am. Good afternoon. What are the things you enjoy the most about content writing? What do I enjoy most? About content writing, when you're writing books, what's the thing you enjoy the most? Probably the idea first, that I'm going to work on it, और मैं ये ऐसी धांसू किताब बनाऊंगी कि सब मिल जाएंगे और बुक का प्राइस मिल जाएगा। The very idea really, motivates me. Then it's all hard work. I may get frustrated, I may lose myself, but I tell myself कि मुझे खत्म करनी है. And then probably in the end, when my dear friends like you clap and say, "Yay, good book." Two things that I enjoy: the idea major and the end when I interact with you. And जो उसका बीच का पीरियड होता है वो डिफिकल्ट होता है. Next question. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Ma'am, my question for you is, when did you first realize that you want to be a writer? You wanted to be a writer? Oh well, I never realized that actually. I wanted to get married to a halwai and eat lots of sweets. I was a reporter when I was 21. I got married. My husband left for Pangi. मुझे सिर्फ एक चीज ही करनी आती थी, लिखना. So I asked my teacher, Professor Verparao, कि अब मैं यहाँ क्या करूँ? So he said, पढ़ो पहले, 1 साल खूब पढ़ो. और Pangi is an interior area, वहाँ के ऊपर किसी ने किताब नहीं लिखी. So why don't you write a sociological, geographical kind of a book on Pangi? So that was how the first book came, and then later I started having these ideas. As I said, I loved the idea part. And then it started, building up, and I started feeling really good about it. Thank you. Next question. Good afternoon. When people got bad review on your books, which things motivate you to move forward? I think probably myself. I'll tell you something that apart from the जो किताब जलाई गई थी, when I wrote ghost stories ना, टेलीग्राफ न्यूज़पेपर है ना जो कलकत्ता से छपता है, उसमें मेरा रिव्यू आया था, my first review, और उसमें लिखा था कि इस राइटर को कोई किताब नहीं लिखनी चाहिए, she's so awful. I was so dejected. It was my third book. Ghost Stories was my third book. अब सोचो, एक किताब जला दी, एक के बारे में कहा लिखना ही नहीं चाहिए, इसको तो मेरा क्या हाल होगा? But something in me, मेरे अंदर जो एक वो impulsiveness थी, एक वो positivity थी, कुछ नहीं होता, next try कर लेती हूँ, doesn't matter. I'm writing for myself. When you write for yourself, when you do things for yourself, this is the change that will happen in you, and you will automatically be motivated. Bad things happen in life, but if you are motivated and inspired by yourself, देखो आपके आसपास एक पूरा दायरा है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, सिबलिंग्स हैं, लेकिन सबसे पहले आप हो, वो आपको कहीं थोड़ा देर तो उठा देंगे, लेकिन जब आप खुद ही नहीं उठोगे ना, तो आप मोटिवेट नहीं होंगे. So you have to have this in yourself. You're your best motivators. You're your best friends. You're your best masters. Yay, clapping. Next question, please. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Ma'am, if you were asked to choose one thing between traveling or writing, what would you choose? Oh, well, usually, when I travel, I write, so I do both the things.
Because you know, traveling is very important for you. You learn so much from traveling. Most of my books are on traveling. It can be a long travel, it can be a small travel. Even Ghost Stories was a traveling sensation. I went around the nooks and corners of Shimla. I went and asked, I went to those places where I had never been. I went to the cemeteries जहाँ मैं कभी भी नहीं गई थी. So traveling should be a part of your very growing process where you feel good about it. And travel कोई जरूरी ये नहीं होता है कि आपको कहीं दूर जाना है. See, when you travel, when you go somewhere, keep your minds and your eyes and your ears and your heart open. If you're focused on your phones, और कि कहाँ जाके आपके बस रोटी खानी है, कमरा ठीक है या नहीं है, अब you won't learn. You have to go with the lightness of being. Okay, let's see this new place. Okay, let's see this new dhaba. Okay, let's see this uncle who is making the momos. This is traveling. So I think I'll do both. Welcome. Okay. No, I'm getting scared because he's my friend. Easy question. Okay. Thanks. This is the first time I'm listening to you in person, so great. Very entertaining speaker, right? Entertaining? So round of applause for her. So Meenakshi, I have a question for you. You have written around 25 books, right? And a number of them are bestsellers. Now the question I have for you is, which was the most difficult and painful book for you to write? And also on the other side of it, which was the easiest and the most fun book for you to write? Okay. And why? The most difficult book for me to write was Sunshine, because I was the protagonist in it, and it was a difficult journey, and cancer even now is a taboo. अभी भी 12-15 साल के बाद भी जब किसी को कैंसर होता है तो लगता है you are gone. उस टाइम पे मेडिसिन इतनी डेवलप नहीं हुई थी तो मुझे तो लगा I am gone. And then it was a very personal book for me to write. Breast cancer is something that women shy away from. So to discuss this in the open, that was one reason that it was difficult for me to write. Now the most fun book for me to write are Shimla Investigators. जिसको मारना है उसको मारो, जिसको उठाना है उसको उठाओ, जिसका अफेयर जिससे करना है उससे करो, जो आज मन कर रहा है खाने का वो उसको डाल दो उसको खाने में. I feel like having a pastry, मेरे characters आज pastry खाएंगे. That guy was rude to me in the restaurant, अब मेरे characters आकर इसको set करेंगे. So it was the most fun. I could do anything with those 5 characters. I could see myself in them. कहीं भी मुझे खुंदक निकालनी है, I used to निकाला उस किताब में सारी खुंदक. So these are the fun books. Shimla Investigators, the series are the fun books for me to write. Yes. Ma'am, as you might be knowing that audiobooks are quite prevalent these days. Ma'am, so do you think that they're snatching away from us that actual beautiful feeling of turning the pages, reading line by line, or do you side with the people who are into audiobooks? See, I'm old-fashioned. मैं हूँ बुढ़ी इंसान. I go in for pages turn करो, खुशबू आनी चाहिए, फिर इसको fold कर लो, फिर किताब को टक कर लो, और शुरू में उसको लुका भी दो रजाई के नीचे. But there is no comparison between these two. जैसे generations में हम comparison कर देते हैं ना कभी-कभी कि हमारे टाइम पे हमारी मम्मीज कर देती हैं, पापास कर देते हैं, हम ऐसा करते थे. वो generation ही अलग थी और अब generation अलग है. So I do go in for Kindle, I do go in for podcasts, I do listen to audiobooks, but personally that I enjoy is the physical books. But if someone enjoys audiobooks, it's better to enjoy a book than not enjoy it at all. Yes. My question is, you have been writing on the Himalayas, especially on the Himachal belt, for quite a long, decades. Okay. So how painful it is to see the hills changing. I want to see the ecological fragility of the Himalayas. And do you have any plan to give any message in your
books? Yes. See, again I will try to repeat. Many people say this. I read it in articles, in magazines, that the Himalayas are becoming fragile. And but personally, I don't see any difference. I see if some bad things are happening in Shimla. हमारे कितनी construction हो गई है. Good things are also happening in Shimla. माल कितना सुंदर हो गया है. Look at the lights. So when I look at the mountains or a place, I look at both the sides. And somehow I feel that ये change तो होगा. Life में change तो हमेशा आता है. I accept it as a change. So मुझे वो बिल्कुल नहीं लगता है. Your second question was, what will I like to do? Yeah. So personally, I have started a project. I'm going to start it on 15th of July. I'm thinking, why don't I propagate white flowers? तो मैं कोई roads ऐसी choose कर लूँ, कोई गांव ऐसा choose कर लूँ जो मैं white roses लगा दूँ. Probably from my side, I would like to do that. Here I make some sections of places, some villages, some roads. जो फूल लगा दूँ. अब उसकी जो प्रैक्टिकलिटीज है वो अलग-अलग है. Because ornamental flowers मैं नहीं लगा सकती हूँ. एक तो उसका खर्चा बहुत आएगा, एक उसके लिए आपको पूरा माली रखना पड़ेगा, एक आपके लिए उसको वेदर देखनी पड़ेगी. That is why I decided जंगली फूल लगाओ. Propagate flowers जो उस एम्बियंस में खुद लग जाएं. So ये किसी और को ये आइडिया आता है कि वो फ्लावर्स लगा सकते हैं. Do it. This is how you will make your place beautiful. One. And the second is that one thing that really hurts me about, as you're saying, Himalayas is garbage. Some 20 years. Climate change. Climate change. Climate change, the Himalayas is suffering from. Yeah, I don't talk much about it because I don't have much idea about that. But मैं आपको जो मुझे दिखता है और जितनी मेरी सोच है, मुझे garbage बहुत वो करता है. It can be for any reason. It can be pollution. It can be, as you said, it is also a part of climate change. You know, ultimately all these buildings that are being made, these tunnels that are being made, these roads that are being made, ये climate change को लाएगी ना. And it's not in the Himalayas. It's happening everywhere. Whether it's small things, आपके oceans आपके पानी वो हो रहा है. So it's happening everywhere. But one thing that hurts me in Himachal, as you said, that I move around in 25 साल मैंने ये देखा है कि पहले हमारे गांव में गांव साफ होते थे. It can be related to this fast food के जो पैकेट्स आ गए. Malana, I think if you are not from Himachal, but people who are from there, Kullu. वहाँ पे इतनी सफाई होती थी, white flowers होते थे, वो अलग बात है कि कुछ और भी क्रीम मिलता था, लेकिन सफाई बहुत होती थी. अब वहाँ जो बच्चे हैं वो चिप्स खा के वो सारे उन्होंने गार्बेज कर दिया है. So this hurts me. When I see it and ask myself, ऐसा नहीं हम कुछ कर सकते कि हम जब गाँव एंटर करें तो एक वो पूरी जो पहाड़ है वो उस गंध से हट जाए. So this is it. So any other questions? Yes. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. My name is Aparna Pandey. Okay. Ma'am, what are the advices or some suggestions you would like to give to the budding writers? How to write your first book? How to create a story? How to construct the characters? Okay. For the budding writers, in short, पहले plot बनाओ. Plot जो होता है ना वो आपको hook करता है. But if you find a character अपनी class में which you really want to create and put in the fictional form, going for it. But मैं personally मैं plot सोचती हूँ. ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है. Plot तो बना दिया, पर उसमें काम भी तो करना पड़ेगा ना. Plot बना के छोड़ तो नहीं सकते उसको. Then habit. Start writing. Don't think कि इसकी English ठीक है, English खराब है, हिंदी ठीक है, हिंदी खराब है, plot ठीक चल रहा है. Start writing. Don't write only about that plot. Write anything first. When I start a new book, I can't just go deep into the novel. मैं periphery में लिखती हूँ. मैं अपने दिन के बारे में लिखूंगी. I tell myself I'm going to write 1,500 words every day. I have to sit and write. I make it a habit. You have to be very disciplined. Writing is not easy. You have to be very disciplined. Let's read a lot. Writing से पहले आप पढ़ो. Give yourself 1 year, maybe 6 months. Read at least minimum 100 books, and then think about writing. Because if you are not a reader, you will not be a good writer.
Yes, yes. It's a funny question though. I love it. I love funny questions. Do you often sacrifice sleep for writing? Yeah, I do. It's not a funny, it's a very serious question actually, and all of you should do that. Sacrifice your sleep. I get up in the morning at 4, not now, but maybe last 2-3 years I'm not doing that because I'm not writing a lot. But I usually get up at 4:30 and I try to sleep at 9:30, and I have this very weird habit that wherever I go for dinner I say, jaldi roti khla do, mujhe to jana hai. You have to be really disciplined if you have to do something. And there's no harm in sacrificing your sleep. If you have a 6-hour good sleep and you are able to take out 1 hour for yourself because you are students, आपको स्कूल भी जाना है, आपको अपने academics की भी किताबें पढ़नी है, आपको 1 घंटा निकालना पड़ेगा. For that, do it. It will bring wonders for you. जितनी sleep आपको वो करती है ना, rejuvenate, उससे ज़्यादा आपको ये करेगा this 1 hour love affair with yourself in the morning. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. If I want to write a book, what steps should I take to write a book? Okay. 1, you should read a lot. Read. Take 6 months to read. And then ask yourself, do you really want to write a book? Should I tell you an anecdote? अभी यहाँ साहित्य अकेडमी ने 3 दिन का सेशन किया था. Were you all aware about it? You weren't? So what do you do on your mobiles? What is happening in Shimla? You should know that. See, if you don't open your eyes and minds to things apart from what you are doing on your mobiles, you will miss such good opportunities. Booker Prize, जिनको मिला है International Booker Prize, Gitanjali Shri was here. There were beautiful, wonderful writers. 400 writers थे, 425. And as you were asking me कि बचपन वाली कौन सी आदत है, I was hopping around. इसका सुनती हूँ, उसका सुनती हूँ, वहाँ भागती हूँ. You need to have some passion in life. जब passion नहीं होगा ना तो बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी. So ये जो 400 writers थे ना, as you were saying, writing. अब unfortunately क्या हो रहा है कि लोग पढ़ नहीं रहे हैं, लिखना चाहते हैं. If you ask कितने लोगों ने किताबें लिखना चाहते हैं, 10 हाथ खड़े होंगे. If you ask कौन पढ़ना चाहता है तो 2 खड़े होंगे. ये नहीं चलेगा. It's all a fizz then. Fizz होती है ना, जैसे कोक में fizz होती है, खत्म हो जाती है, फुस. ये सारे writers फुस हो जाएगा. जब मैंने ये 400 में से, when I could only attend about I think 30 writers के सेशन में मैं बैठ सकी because there were panelists also. मुझे तो एक बहुत मैजिकल मोमेंट ये पता चला. मुझे लगा लिखने की क्या जरूरत है यार, इनको पढ़ो. They're good. I was telling a friend of mine, Lakshya is not here when he was. I'm working on a book on natural farming, coffee table book. So we are working together. So he said कि मैम आप फ्री हैं, हम आ जाए किताब लिखें. I said लक्ष्य मेरा तो दिल कर रहा है किताबें पढ़ें. So you need to read books first and then realize whether you really want to write or not. Next question. Good afternoon, ma'am. I can't see. Okay, now I can see. Yeah. My question is, when was the last time you Googled yourself and what did you find? When was the last time you Googled yourself? Google? I don't Google. I'm not tech savvy at all. I don't Google at all. Probably. No, I do Google. No, sorry, not at all. But I've never Googled myself. I have a Facebook जो मैं नहीं चलाती हूँ, मेरी niece चलाती है, जिसका मुझे पासवर्ड भी नहीं पता है. Okay? So you have a very पुराना किस्म का डायनासोर here, जिसका कुछ tech savvy बिल्कुल zero है. And Google आप बताओ क्यों करते हो? As you said, yourself, myself. आप Google करते हो, देखो अलग-अलग किस्म के राइटर्स होते हैं, अलग-अलग टाइम होता है राइटिंग का. ओके, किसी को पैसा चाहिए, किसी को फेम चाहिए, किसी को बीइंग इम्पोर्टेंट चाहिए, किसी को चाहिए आपकी किताबें कोई पढ़े. वो मुझे भी चाहिए कि किताबें कोई मेरी पढ़े जो मैं लिखूं, लेकिन सबसे पहले मैं अपने लिए लिखती हूँ. Wow, what a book you have written, Meenakshi. Okay to Google. And I have another question. Did you listen music while writing?
No. And I play drums. Okay. So मेरे जो teacher है ना, जब मैं drums खेलती हूँ, उन्होंने मुझे बताया I'm very bad at music again. He keeps telling me, but I'm like total mechanical बंदा. जैसे मैं लिखती भी हूँ ना, 4 बजे उठ के लिखूंगी. Habit है, discipline है. ऐसे मैं drums बजाती हूँ. And I'm in the 4th grade. Means probably I am doing my graduation. So my teacher keeps telling me, Manish, कि मैम आप पहले गाना सुनिए. मैं बोलती हूँ सुनिए नहीं, मैं देखकर फिर सारे बजा दूंगी टक 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 टक. So no, I don't listen to music. Thank you, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Ma'am, my question is, how much do you earn from writing a book, and what was your feeling when you got your first payment from writing a book? I love my husband Rakesh. If it wasn't for him, I won't be standing here. Probably ये jeans भी नहीं खरीद पाऊंगी. Writing में पैसे बहुत कम आते हैं. जो मेरी ghost stories है, out of all these 25 books, see ये जो coffee table books हैं, I have not taken a single penny from the publishers or the administration because I am a Himachali. I believe if I can do something for my place, I don't have to take money. So वो 7 तो निकल गई ना 25 में से. कितनी बची? 18. अभी तुम्हें बताती हूँ पैसे के बारे में क्या होता है. 18 में से 4 ऐसी किताबें हैं जो शायद किसी ने देखी ही नहीं है. खरीदी तो क्या है, देखी भी नहीं है. कितनी बची? 14 में से 5 ऐसी किताबें हैं जो सिर्फ एक ही बारी एडिशन निकला और उसके बाद एडिशन निकला ही नहीं, बंद नहीं हुई. दे आर अवेलेबल ऑन अमेज़न, बट नेक्स्ट एडिशन नहीं निकला. कितनी बची? 9 में से 5 ऐसी किताबें हैं जो मुझे पैसे देती हैं. 5 जो बुक रीड्स में भी बेस्ट सेलर्स हैं. वो जो पैसे देती हैं वो मुझे देती हैं एक साल में गोस्ट स्टोरीज की मोर देन आई डोंट नो 30-50,000 लाख छप चुकी है. सबसे ज्यादा गोस्ट स्टोरी से आता है, डिस्ट्रिक्ट देवदार से आता है, सनशाइन से आता है, एंड लव स्टोरी से आता है, एंड डेस्टिनेशन हिमाचल से आता है. साल में मुझे लगभग सारी किताबें मिलाकर 30,000 इतना कम मिलता है आपको राइटिंग के लिए. बिकॉज क्या होता है कि जो मेरी किताब ये 200 रुपए की आप लेते हो, तो जो पब्लिशर है वो मुझे इसमें 10 रुपए देगा. आप 10 रुपए काउंट करते रहो. आई डू लव माई हस्बैंड ना. I'm selling it. Anurag? Okay. So this is it. So writing में सी ऐसे राइटर्स हैं, चेतन भगत है, अरुंधति रॉय हैं, मे बी जिनको बुकर प्राइज मिलता है, बट हम सब तो वो नहीं है ना. So it's like जे आप 100 अच्छे राइटर्स हैं. Like I'm also in that one of the best writers in Himachal or maybe in India. And I remember खुशवंत सिंह ने जिन्होंने किताबें लिखी थी मोर देन 150, वो भी यही बोलते थे कि मुझे कॉलम से पैसा मिलता है, किताबों से नहीं मिलता. And Lalit sir has written, when he was introducing, when we were talking about each other, he has written 100 books. ये क्वेश्चन उनको पूछो, 100 books में तो बच्चे लिखी हैं. आज ललित सर कितने पैसे मिलते हैं? He has written 100 books. Okay, next question. What is the time? 4:40? 4:40. So we have just 10 minutes now. Ma'am, my question is, when you started writing, did you ever feel that there are so many big writers, why would anyone read my book? When you started writing in the beginning? It comes to your mind. Not in the beginning, it also comes now. ऐसा नहीं होता तभी लगता है कि why will someone read my book? It keeps coming off and on. Because आपको देखो, जैसे मैं साहित्य अकेडमी वाले में उसमें मैं थी. I was thinking that इन्होंने तो कितनी रिसर्च की. ऐसे most of my books are not very research based. And
ना, जैसे मैंने पांगी के ऊपर भी लिखी है, एक साल रिसर्च की किताब लिखी है। There are people like साहित्य अकेडमी सेशन जिन्होंने 15 साल लगाए हैं to search a book and write it down. And I thought कि मैंने तो उतना हार्ड वर्क किया ही नहीं है. Who will read my book? It keeps coming on and off. Because I write for myself. I don't write for the reader. I tell myself, मीनाक्षी क्या अच्छा लग रहा है आज लिखने के लिए. चलो जी आज ये किताब शुरू कर देते हैं. I don't think कि रीडर को कैसी लगेगी. जब मैं किताब लिख देती हूँ, इन्होंने शायद एक और क्वेश्चन पुट करना होगा. जब मैं किताब लिख देती हूँ, तो उसके बाद मैं सोचती हूँ कि अच्छा ये किताब कोई पढ़ ले तो अच्छा है. Then this question crops up in my mind कि कोई इसको पढ़ेगा. It comes on and off. And my second question is, do you remember the name of the first book you read? No, I don't. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. I think आप सब एक्टिवेट हो गए और मैं बिल्कुल थक चुकी हूँ और गिरने वाली हूँ. But I can see all smiles on your faces and your active participation. Okay. I think I'll sit on the chair now अभी थोड़ी देर में. बोलो. Ma'am, I'm a bookworm and I am into reading love stories. And as you have mentioned numerous times about your soulmate, Mr. Rakesh, so ma'am, we would love to know about your love story. Okay? Because it's a long story. तुम सबको यहाँ ही ना रहना पड़े पूरी रात तक. Are you ready? Yeah. Okay, I'll sit. Let me tell you something about myself. Okay? So the story starts like this. So here sits the storyteller. I've done my schooling from West Africa, Nigeria. Okay? I went when my dad was posted there. He was a mathematics professor, and I left when I was 4 years old. I came back when I was 14. तो मेरी कल्चरली बात करने का ढंग, बिकॉज मुझे तो हिंदी नहीं आती थी तब, और आई यूज्ड टू स्पीक फ्रेंच. हाउसा हमारी एक नाइजीरियन भाषा होती थी, हाउसा बोलती थी और इंग्लिश बोलती थी, तीनों. सो व्हेन आई केम, मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं होता था कि कैसे सिस्टम है, क्या है. तो व्हेन आई वाज इन माय पोस्ट ग्रेजुएशन, आई वाज डूइंग जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन. Rakesh was my class fellow. And Sneh is also here, and Shashikant was our junior, but Sneh is here. We were all 3 class fellows. So Sneh used to keep on telling me कि Rakesh तेरे ऊपर line मारता है. But I didn't know what line is, and I was not interested because Rakesh is a very intellectual, serious person. And वो मेरे को आप पिछले 2 घंटे से सुन के पता चल गया होगा how light and जिसको बोलते हैं imaginative person है. तो हमारी नेचर बिल्कुल अलग थी. सो वी वेंट फॉर दिस जर्नलिज्म ट्रेनिंग होती है हमारी. वी वेंट टू दिस दिल्ली. तो वहां पर एक मिड डे न्यूज़पेपर है, एंड राकेश और मेरी ज्यादा बात नहीं होती थी क्लास में, बिकॉज एंड राकेश इज वेरी गुड इन हिंदी. हिंदी तो मुझे समझ नहीं आती, जो वो बोलता था मुझे कुछ पता नहीं चलता था राकेश क्या बोल रहे हैं. सो आई यूज्ड टू से कि इनसे तो दूर ही रहना ठीक है, क्योंकि यूज्ड टू स्पीक प्योर हिंदी. When we went to this journalism and mass communication की हमारी जब ट्रेनिंग थी, तो हम मिड डे में गए. Another friend of mine, Shekhar, हमारी ट्रेनिंग थी. We used to get very bored because they used to really treat us like ये जबरदस्ती बच्चे आ गए, इनकी ट्रेनिंग करनी है, बाहर बैठे रहो, है ना. पूरे दिन हम बैठे रहते थे. हमने एक स्टोरी बनाई, मैंने और शेखर ने. We were 20 class fellows there. तो हमने स्टोरी बनाई कि we'll go back and we'll say, imagination तो मेरी बहुत आगे चलती है. We'll tell them कि हमें तो उन्होंने मिड डे ने बहुत अच्छा मौका दे दिया कि आप थाईलैंड में जाओ और एक इवेंट कवर करो, क्योंकि और कोई काम नहीं था, बोर्डम थी. इवेंट हमारी पूरी क्लास बैठी होती थी इवनिंग में. तो वी सेड दिस टू देम. राकेश वाज द ओनली पर्सन हु सेड जाओ. सो ऐसा नहीं, हम तो नहीं जा सकते, हमारे पास तो पैसे नहीं है. लाइक दिस इज 19 how many years back? 32 years back. I've been married to him for 28-29 years. So 32 years back I said कि नहीं हम नहीं जा सकते, हमारे पास पैसे नहीं है. He said हम पैसे इकट्ठे करेंगे. I was so awed by this statement, और I was so guilty कि ये झूठ बोल बोल के जो तू ये करवा रही है. Look at this good guy. He's saying हम इधर उधर से पैसे, अब यहाँ से बाहर कैसे निकलना है, ये जो तुमने सारी कहानी झूठी बना दी है. And he started really seriously started collecting money. And we were like यार ऐसे कैसे जाएंगे. He said नहीं तुम जाओ, तुम्हें तो मौका मिला है, because he's a very good person at heart.
So, and मेरा तो हाथ तुम्हें पता ही चल ही रहा है कि तब क्या हाल था, झूठ झूठ बोल कर वो बना दिया था, तो I was not a good person at heart at all. I was quite a slimy creature telling all lies there. So I told a friend of mine, Kaushik, I said, Rakesh is so good. He said, are you interested in him? I said, don't be silly. How can I be? He's a class fellow. He's nice. I'm saying what a nice person he is. वहाँ बात खत्म हो गई. We came back and we told him कि नहीं हमने नहीं जाना. जब हमारा रिजल्ट निकला, राकेश was the topper in journalism. Indian Express से 2 स्टूडेंट्स लेने थे. I was the second topper. So नहीं second topper को तो तालियां मत ही बजाओ. Anyway, he was the topper, so he got Indian Express Chandigarh and I got Indian Express Shimla. And Ashwini sir was my boss, जो काफी मुझे टॉर्चर करते होते थे. ये स्टोरी नहीं करी, वो स्टोरी नहीं करी. अब तो I can talk to him like a colleague, तब मैं बहुत डरती होती थी. राकेश को गर्मी बहुत लगती है, उन्होंने एक्सप्रेस छोड़ी और वापस आ गए. अब राकेश ने तो एक्सप्रेस छोड़ दी. मुझे और शशिकांत, ये भी एक नॉविस जर्नलिस्ट था, हम भटकते थे, कहानियां ढूंढते थे, धक्के खाते थे और शाम को जब कोई कहानी बनाकर आते थे जो हमने न्यूज़पेपर में बनानी है, सो दिस इंटेलेक्चुअल फेलो इन आवर क्लास मिस्टर राकेश कंवर, वो हमारी धज्जियां उड़ाते थे. बोलते थे तुम्हें ये स्टोरी करनी चाहिए, तुम्हें वो स्टोरी करनी चाहिए. आई यूज्ड टू गेट वेरी इरिटेटेड. ऐसे कैसे यार, आप तो क्यों तो वेंट एंड लेफ्ट योर जॉब. हम इतना यहाँ पर, आई गॉट literally irritated by him. अब आया मेरा dad, entered in the scene. I was 21, 22. My dad said कि बेटा आपको शादी करनी पड़ेगी. I said, oh really? शादी seems exciting. क्योंकि मुझे तो शुरू में लगता था, बिकॉज मैं नाइजीरिया से आई थी, कि शादी तो होती है, हलवाई से करूंगी, अच्छी सारी मिठाइयां मिलेंगी, मजे से बैठूंगी, हलवाई की दुकान में सब मिठाइयां खाऊंगी. तब तक मैं बड़ी हो चुकी थी, तो मुझे लगा अच्छा शादी तो. ही said एक फोटो भेजो अपनी खींच कर. मैं सूट्स नहीं डालती थी. मैं गई यहाँ माल रोड पे, अच्छी सी पूरे दांत खोलकर मस्ती वाली फोटो खींची. वो फोटो लेकर मैं यूनिवर्सिटी पहुंची. ये दोनों मेरे फ्रेंड्स बैठे हुए थे, कौशिक एंड राकेश. ये क्या है? ऐसे ये लड़के को भेजनी है. they looked at the photograph. They said तुझे कोई पसंद नहीं करेगा. I said why? I'm looking so pretty. कहते ऐसे नहीं फोटो खींचते हैं, शर्मा के खींचनी पड़ती है. जो इंडियन लड़के हैं उनको शर्मीली लड़की चाहिए होती है. I kept looking at that photograph. I called up my dad. तब फोन होते थे, मोबाइल नहीं होते थे. I said, Daddy, वो तो बोल रहे हैं मेरे को कोई पसंद नहीं करेगा. My dad said, don't worry, तू फोटो भेज दे. I said, okay. So this friend of mine, Kaushik, he said Rakesh got selected in the administrative services at that time. So this friend of mine said, yeah, you are finding a chap. इसके डैडी तुम दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते? I mean, it's a very actually I'll say a very dull love story. As my friend says कि तुम्हें love तो बाद में हुआ, love पहले तो था ही नहीं. Okay, I said कि Rakesh is my class fellow. ऐसे किसी class fellow से शादी करनी? शादी तो एक बड़ा सा आदमी होना चाहिए, husband kind, you know, जो मेरी सारी रक्षा वक्षा करेगा. एक class fellow तो बिल्कुल class fellow, हर रोज बैठे हुए चाय पी रहे, गप्पे मार रहे, doesn't make sense at all. मैं राकेश से शादी नहीं करूँगी. I decided. राकेश थोड़ा बीच में आए, कभी शर्माते, कभी सटल लेने मुझे बताने आने लगे कि नहीं शादी कर. If you think it is right, we know each other. मुझे लगा no, ये तो क्लास फेलो है. क्लास फेलो से कोई I find a good husband material, जो हस्बैंड होगा और सारी चीजें देखेगा और काफी ढांसों किस्म का सीरियस बंदा होगा और take care of me kinds. 5-6 महीने बीत के, my father found a boy for me. Rakesh knew that boy. He called me up and he said कि I got to know that your dad has found a person for you. I said yes, मैं तो उससे शादी कर रही हूँ, क्योंकि डैडी ने चूज कर लिया. He said हाँ. I said is he good? He said हाँ अच्छा है. I said very good, very good. He said but थोड़ा सा पीता है. I said थोड़ा सा? He said थोड़ा ज्यादा पी जाता है शायद. I said थोड़ा ज्यादा? He said हाँ कभी ज्यादा ही पी जाता है. I went running to the hospital, called up my dad. Daddy जो चूज किया है वो तो पीता है, वो बहुत पीता है. हमारा रिश्ता वहाँ कैंसिल हो गया. उसके बाद my mom said, because I was very friendly with my dad, so my mom said कि जब ऐसे इसकी बातें सुनते रहोगे, इसकी शादी कहीं नहीं होने वाली है. So I said कि चलो कोई और नहीं करेगा तो राकेश तो कर ही लेंगे. So my dad didn't realize, but my mom realized that there is something fishy. So she said कि अच्छा राकेश कौन है? I said he was my class fellow और ये ऐसे है. तो she was a little interested. Now come my friends का part.
I came back, I told them वो रिश्ता तो खत्म हो गया. So they said अच्छा खत्म हो गया तो कुछ नहीं होता, we will see. Another again, he's sitting there. He said to ऐसा girl, you tell your parents about Rakesh. He's a good guy, you know. I said हाँ, he's a good guy, नौकरी भी है, खाना वाना मिल जाएगा, है ना, ड्रिंक भी नहीं पड़ता, करता है, तो कुछ जानता भी ऐसे लोग के. अब ये मेरे थोड़ा ये सारा ज्यादा मुझे नजर आ रहा है. They said तू घर जा और तू बता. I was a reporter. घर चलेगी. I thought यार ऐसे कैसे राकेश से फिर से मुझे लगा शादी कर लो. क्या बोलना छोड़ो. फोन आया इनका. अब रात के 10:30 बजे मुझे फोन कर रहे हैं, नॉट राकेश, अ फ्रेंड ऑफ माइन, और कह रहे हैं तूने बात कर ली. मैं तो भूल चुकी थी सब कुछ वहां बोलकर. मैंने सोचा छोड़ो, कौन करे, किसी और से करेंगे, अब कौन अब बताएगा. ये दिस लुक्स लाइक अ वेरी मेजर वर्क टू डू. फोन मेरे डैडी के सिरानी के पास होता है, तो ही सेड किसका फोन है. आई सेड आग लग गई. आई गॉट स्कैर्ड. ही सेड कहां आग लगी. आई सेड सोलन में आग लगी. आई एम अ रिपोर्टर, आई हैव टू गो. So they said, तुमने बात करी. I said, आग लगी. I kept the phone down. I came back. They blew me up. कि तू क्या है, इंसान है, कभी यहाँ, कभी यहाँ ना, कभी तो यहाँ, कभी ना. I said, यार देखा जाएगा. I was in my office, Express. A friend of mine called me, Sydney. She's not here, she's in Delhi. She said, you come to Ashram. I said, why? She said, यार एक है, I know someone and I want कि तेरी introduction उससे हो जाए. I thought अब इससे कैसे पीछे चढ़ाऊं. I said, you remember my friend Rakesh? She said, yes, yes. I said, मुझे तो वो अच्छा लगता है, मैं उससे शादी करूंगी. She said, अच्छा, वो तो it's very nice, Rakesh तो बहुत अच्छा है. I kept the phone down, I got scared, क्योंकि मैंने तो राकेश को कहा नहीं था मैं शादी करूंगी. Then I thought, what a bad idea. Let me call up Rakesh. I called up, he was in Hippa, वहाँ किसी ने फोन नहीं उठाया. Sometimes destiny ऐसी होती है. You can see how impulsive and what kind of a person I am. मैं यूनिवर्सिटी पहुंच गई. I asked a couple of friends, राकेश तो नहीं मिले. They said नहीं मिले. बस में बैठ के एक्सप्रेस जाने के लिए एक और मेरी फ्रेंड नंदिनी साथ थी. Suddenly उस बस में राकेश चले. I said, oh my God, I was looking for you. He said, why? I said, I think I get married to you. He said, I am not interested. I said, if you are not interested, I was a little sad. I said, okay, I'll find someone else. He stopped me. He said, why are you saying that you will get married to me? I was actually now looking at all the situation and the pressure around me, because I was like, as I said कि मेरी एजुकेशन यहाँ नहीं हुई तो मेरी सोच भी अलग थी. तो my dad जब when he was finding a good match for me, तो डैडी बोलते होते थे कि बेटा there is a guy in America. तो ऐसे से डैडी आप चेक कर लो, अमेरिका के लोग तो बहुत खराब होते हैं, शादी करके छोड़ जाते हैं. So my dad got scared, अमेरिका नहीं करना. फिर हम वहाँ से आते हम अपनी गली में पहुँच गए थे, me and my dad. You know, Delhi, Chandigarh, and then you will see, he'll make me see a photograph. He said, Daddy, इसका नाक ठीक नहीं लग रहा है. He said, हाँ बेटा, नाक बिल्कुल ठीक नहीं है, हम नहीं शादी करेंगे. Then he used to say, so my mother was very angry. She said, कभी शादी नहीं होने वाली इस लड़की की, जो आप सारे ये काम कर रहे हो. अब इस सारे में मुझे लगा कि राकेश ही ठीक है. नौकरी भी है, ड्रिंक भी नहीं करते हैं, हिमाचल के हैं. So this is my reason for getting married to him. So I told him कि मुझे लग रहा है कि इन सारी जगह सबको देखते हुए this looks like the best bet that I can get. He said okay. तब बूथ होते थे फोन के. It was we celebrate 2nd February. ये 2nd February को बात हुई थी हमारी. So it is like a probably 30 now, you know, 34th anniversary, 33rd anniversary जब next कर पाए. He called up his mom and he said, I have found the girl. Speak to her. And I was like, speak to whom? Say pranam. Because as I said, मेरी हिंदी तो अच्छी नहीं थी. I don't know मैंने प्रणाम के बजाय क्या बोला होगा. I have no idea. And my mother-in-law was an excellent. She was like, no one can be like her. अब मुझे डर बैठ गया कि इधर तो मदर से भी बात करती है, लड़के से भी करती हूँ, मेरे मम्मी पापा को तो कुछ नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ. So then in the end my mother-in-law called up my parents and they said that बच्चों ने हमारी बात करवा दी. And now comes the part of love. I don't believe in love at first sight. I believe that love grows. आप मिलते हो, आपको अच्छा इंसान कोई लग सकता है, लेकिन उसके साथ बहुत सारी और चीजें होती हैं. And I am so blessed to have him. वो बोलते हैं ना 7 जन्म हुए, तो बहुत लोग बोलते हैं यार हमें नहीं चाहिए ये पति और पत्नी. मैं तो बोलती हूँ जो 14 जन्म में हुए तो मुझे राकेश चाहिए. Why
बुक दी है वो, एंड आवर लकी ड्रॉ विनर्स. प्लीज जॉइन अस एंड माय फ्रेंड्स, प्लीज जॉइन अस फॉर टी. केटी में कहां पर चाय होगी इनको प्लीज बता देंगे. So let's have tea and chit chat and maybe a photo session there. So bye bye.